आज जो वादे हजार किए गए हैं, वादे हजार दावों की जो भरमार हुई है, एक बार मैं वो दर्शकों को बता दूं, महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, 20 महीने में हर घर सरकारी नौकरी का वादा पहला हो गया है। भूमिहीनों को 3 से 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। जीविका दीदियों संविदा कर्मियों को स्थायी, महिलाओं को 30,000 प्रति महीना दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। 200 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री मिलेगी। कॉलेजों विश्वविद्यालयों में आरक्षण, कानून व्यवस्था पर खास फोकस। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। तो यहां पर वादे इतने जबरदस्त कर दिए हैं। मैं बता दूं 3 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन उस बजट को पार करते हुए ये वादे कर दिए गए होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जयंत जिज्ञासु जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि वादों की तो छड़ी लगा दी है, लेकिन इनको कैसे पूरा कीजिएगा? बजट तो उतना है नहीं। अब जब ये सवाल तेजस्वी से पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे पास पूरी प्लानिंग है, बजट है। उनसे पूछिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया। ये जवाब थोड़ी बनता है। नहीं, हम जो कुछ भी घोषणा करते हैं उसको पूरा करने की वचनबद्धता भी रखते हैं। हाँ बताइए। हम अपने वादे के पक्के लोग हैं और जो कोई भी आपको मैनिफेस्टो में हमारी ओर से कमिटमेंट दिख रहा है, क्या इन वर्गों के लोगों के लिए वो काम नहीं किए जाने चाहिए? क्या बिहार जो आज प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में अदा करता है और प्रति व्यक्ति आय आज भी सबसे कम है, 94 लाख परिवार ऐसे सामने आए जाति आधारित गणना के बाद जिनकी मासिक आय 6,000 से भी कम है, क्या उनको तेजस्विता का, यशस्विता का, ओजस्विता का, गरिमा का, मर्यादा का जीवन जीने का हक इस देश में है कि नहीं? लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व होता है कि सबसे कमजोर आदमी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की बिहार में कुल परिवार करीब 2.5 करोड़ है। सुनिए मेरी बात, बिहार में कुल परिवार करीब 2.5 करोड़ है, ठीक है। औसतन अगर हम मान लें आप 30,000 आप नौकरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, 2.5 करोड़ नौकरी के लिए 75,000 करोड़ प्रति महीना ये बजट चाहिए होगा। ये कहां से लाएंगे? साल के करीब करीब 9 लाख करोड़ हो गए और सरकारी बजट 3 लाख करोड़ का है। आपने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा होगा कि 3 लाख करोड़ का जो बिहार सरकार का बजट है और इस साल जितनी घोषणाएं हुई हैं उसको पूरा करने के लिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। अरे 9 लाख करोड़ मैं आपको बता रही हूँ ना, 3 गुना ज्यादा बजट चाहिए। वो पैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं हाँ। आप पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए। ये जो लोग आसमानी घोषणा करके चले जाते हैं बिहार की बोली लगा के, इतना लाख करोड़ दूं, इतना लाख करोड़ दूं और कुछ मिलता नहीं। 2.5 करोड़ नौकरी के लिए 75,000 करोड़ महीना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप जलेबियां ना बनाइए। आपको इतनी व्यग्रता है या जिज्ञासा है तो ये वाजिब जिज्ञासा है, बिहार के लोगों को पता चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हम आज तेलंगाना, आंध्रा से मछली मंगाते हैं, जबकि हमारे यहाँ नदियों की इतनी उन नदियों में पाई जाने वाली मछलियों की विविधता है। हम अगर उन मत्स्य पालन से जुड़े हुए मछुआरा भाइयों को यहीं पर हम वो सारी सुविधाएं दें और उनकी मछलियां खरीदी जाएं, और जो हमारे यहाँ सब्जी उगाते हैं, फल लगाते हैं, उन सबको हम अगर बाजार दें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ने पूरे फड़किया के इलाके में एशिया में सबसे ज्यादा मक्के की खेती होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं, ठीक है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। आप देखिए, आप मुझे बताइए, जीविका दीदी को भी कह रहे हैं कि आप प्रति महीना 30,000 रुपए देंगे, 440,000 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए होंगे। अरे हम आपको बता रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल, हम इनकी तरह नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन में और राजस्व प्राप्ति में कहीं कोई साम्य ही नहीं दिखाई पड़े। तो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है। अब ये नकलची लोग हैं। हमने तो कहा भाई कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, हम जो है 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देंगे, हमने कहा कि हम बढ़ा के 400 से 1500 आप मुझे बस बता दीजिए कि जीविका दीदी के लिए जिसको 30,000 देंगे उसके लिए 40,000 करोड़ कहां से लाइएगा? और जो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं उसके लिए 9 लाख करोड़ कहां से लाइएगा? ये तो जब हमारी सरकार बनेगी लोग अचंभित रह जाएंगे कि कहां से आएंगे। अरे लोग अचंभित रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या नहीं परेशान? कैसे लॉटरी लगेगी क्या? हम वैसे लोग नहीं है कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लें। कमाल की बात कर रहे हैं, कोई जिना की पैसा दे जाएगा। विज्ञापन पर आप वो बात करिए ना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप बिहार की जनता को पागल बना रहे हैं। नहीं, पागल तो मोदी ने बनाया कि रील बनाओ। जिस बिहार में रील तो तेजस्वी भी बनाते हैं, सड़क पे नहीं देखे थे? साथ विश्वविद्यालय नहीं देखे थे, तेजस्वी तो रील बना रहे थे युवाओं के साथ। अगर तेजस्वी जी ने क्या कहा कि रील बना के आपको जीवन गुजारा करना है?
अरे कोई चीज शौकिया है, उसको आप रोजगार पकौड़ा कोई शौक से बेचता है क्या? चलिए ठीक है, धनंजय गिरी के पास तो जवाब नहीं है, कोई काउंटर पॉइंट नहीं है इनके पास, कह रहे हैं लेकिन हमारा बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अलग अलग बता रहे हैं कि ये कंपनियां खोल देंगे, फिर भी 9 लाख करोड़ कहां से आएगा? सरकारी बजट से 3 गुना ज्यादा। धनंजय गिरी, सोनाली जी मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, आपके कार्यक्रम का नाम है महाभारत, और भारत में जब भी योग्यता की अपेक्षा हुई तो हुआ महाभारत। अब लालू परिवार में भी बचा हुआ है महाभारत। बड़े पुत्र को उन्होंने पैदल कर दिया है, पुत्रियों को घर से बेघर कर दिया है, और ये जो बदहवासी में बात कर रहे हैं कि लोग अचंभित अभी है, तेजस्वी जी से अभी भी अचंभित हैं। पहले तो उन्होंने तेजस्वी का प्रण का नाम होना चाहिए तेजस्वी का भ्रम। तेजस्वी का भ्रम क्या है? पहले उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कोई काम नहीं आया भाई, तो उन्होंने एक नया जुमला फेंका, नई बात कही कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लोग तो पहले डर जाते हैं नौकरी का नाम जब ये लेते हैं तो, कि भाई मेरा भी जमीन मकान घर द्वार गहना गुड़िया ले लेगा क्या? क्योंकि जिसको भी जमीन दिया, जमीन तो है नहीं, राजनीतिक जमीन तो बची नहीं है, तो जिसको भी नौकरी दिया उसका जमीन मकान ले लिया, और तो और राबड़ी देवी के चाचा के लड़कों का ले लिया, दूसरे को छोड़ दीजिए। 16 लाख करोड़ रुपया लुटवा दिया मोदी ने, मोदी जी के परिवार का पैसा था। धनंजय जी, यहाँ पर कोई जुमलेबाजी और कोई इस तरह की बात है। डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ आ गए, पैसे डॉक्टर मनीष भी आ गए, चीफ एडिटर है कैपिटल टीवी। लोगों की सरकार देश में है। नहीं, एक मिनट, सृजन सच बात सुनते ही आग लग जाएगी। वो आपके घोटाले गिनवाएंगे। हो गया यहाँ पर मंटाधार जनता का। इस ललटेन के लॉ को थोड़ा कम करिए, आबकारी घोटाला, इस ललटेन की लॉ को थोड़ा कम करिए ताकि आवाज आप तक पहुंच सके। हाँ ठीक है, देश की जनता को इनका सच जब सुनाने लगेंगे तब ये तड़पड़ाने लगेंगे। देश की जनता को जैसे इनका आप सच बताइएगा, 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, 48,000 करोड़ का कर्जा था, 3,17,000 करोड़ का आज बजट है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो अब जो स्थिति बिहार के लोगों ने कर रखी थी, ये सच सुनने का साहस ही नहीं है, सच सुनने का सामर्थ्य नहीं है। आपको अगर ये वर्षे चलाना है तो जितना ध्यान से मैंने इनको सुना, मेरी बातें उनको सुनने दीजिएगा। इस देश की प्रदेश की जनता को सच तो जानने दीजिएगा। जैसे ही ललटेन के लहूलुहान बिहार को इनकी सच्चाई बताएंगे, इनको आग लग जाएगी। चलिए ठीक है, चारों तरफ आग लग जाएगी और ये चिल्लाने लगेंगे। सोनाली आनंद, नहीं, वो नहीं गया मेरी बात। बोलिए, जल्दी बोलिए, 10 सेकंड में पूरे करें। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। देखिए, 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ तक तो बिहार को हम लोग ले गए। हर घर को सिंचाई के नल से जल मिला, हर गांव को सड़क मिली। आज बेटी बहन बिहार में सुरक्षित है। आजत के उस ललटेन के अंधेरे में जब लीलालोक, लेकिन धनंजय गिरी जी, ये भी तेजस्वी ने आज कह दिया है, सुनिए मेरी बात, मुख्यमंत्री निवास से होता था। धनंजय गिरी जी, तेजस्वी ने ये भी कह दिया है कि इस बार तो छठ पर महाप्रसाद खाने के बाद, वोट डालने के बाद जाइएगा परदेश, अगली बार नहीं जाना पड़ेगा, यही रोजगार का आपको पूरा मौका मिलेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा, उस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन मैं सोनाली आनंद जी, ठीक है, तेजस्वी नहीं, सोनाली आनंद जी आपके पास, एक मिनट, इसकी बात का जवाब ले लीजिए, इस बात का जवाब सिर्फ ले लीजिए। तेजस्वी अगर कहें कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा भी ना, तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। उस ललटेन के लहूलुहान 14 तारीख को पता चल जाएगा। सोनाली आनंद जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तेजस्वी कहते हैं कि ये जो तेजस्वी का प्रण है, इस प्रण को पूरा करने के लिए हम बिहारी हैं, अपने प्राण भी झोंक देंगे, और कह रहे हैं कि अब वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। कैसे कीजिएगा जनसुराज का ये प्रचार, कैसे जनता को विश्वास दिलाइएगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं यही कहने वाली हूँ, जितनी भी घोषणाएं इंडिया गठबंधन ने की, सारी की सारी घोषणाएं अनरियलिस्टिक हैं। क्योंकि जिस ढंग से आप भी बजट को कोट कर रही हैं या फिर जिसका कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में आता है कि जो भी प्लान्स हैं इनके सारे बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। आप इसे 5 साल के, आप इसे 10 साल में भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बैठ के ये रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट्स और इनके मैनिफेस्टो में कहीं से भी सिंक नजर नहीं आता है। अभी भी जो ये मछली की बात कर रहे हैं या फिर कृषि की बात कर रहे हैं, क्या आपके मैनिफेस्टो में ये सारी बातें कही गई
गई हैं। आप यहाँ पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, पर आपके बड़े बड़े नेता जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, मैनिफेस्टो डिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात कतई नहीं कही। और हमने, जनसुराज ने जब भी इसकी बात कही है, हमने प्रॉब्लम्स के साथ उसके सोल्यूशन की भी बात कही है। हमने कहा है कि बिहार राज्य को रेवेन्यू बनाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हमारा बेस है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हम मनरेगा से कैश क्रॉप को बढ़ावा देंगे, हमने ये प्लान रखा है। हमने ये भी कहा है कि हम कैसे एक सेंटर बनाएंगे और उसके खिलाफ फिर वहां पे प्लानिंग होगी और फिर हमारे पलायन को रोका जाएगा। तो हमने जो भी ये मुद्दे को हाईलाइट किया है, साथ में उसके कॉन्क्रीट प्लान भी हमने दिया। सोनाली आनंद जी, जनसुराज के लिए कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तो आपकी सरकार बन गई है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर थोड़ा समय लगेगा। मैं जरा यहाँ जाना चाहूंगी डॉक्टर मनीष कुमार के साथ। मनीष कुमार जी चीफ एडिटर है कैपिटल टीवी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी जननायक है। इतनी बड़ी उपाधि दे दी, आप सोचिए। कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक कहा जाता था, जिनको कहा जाता है मरणोपरांत का उनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर राम मनोहर लोहिया की हम बात करें, अंबेडकर की बात करें, हम गांधी जी की बात करें तो समझ भी आता है। नीतीश कुमार जो इतने दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आज तक कभी बड़ा सा पोस्टर लगा के नहीं कहा कि जननायक, लेकिन 35 साल की उम्र में तेजस्वी जननायक बनकर ये उपाधि लेकर बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए, जब कभी मार्केटिंग एजेंट्स को आप राजनीतिक सलाहकार बनाएंगे तो इसी तरह की हराकिरी होती है। तेजस्वी यादव का विरोध उनके बड़े भाई कर रहे हैं कि भाई ये तो कोई नायक नहीं है, कोई जननायक नहीं है, लालू यादव की छत्र छाया है। अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। इतना डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं कि भाई किसी के मैनिफेस्टो में क्या है। मैनिफेस्टो कभी पूरे नहीं होते और ना ही मैनिफेस्टो के ऊपर वोट्स मिलते हैं इस देश के अंदर में। ये कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं, ये तेजस्वी साहब का प्रण है। ये इसका मतलब ये है कि ये महागठबंधन का कोई कॉमन विमेन प्रोग्राम नहीं है। ये तेजस्वी लेड एक ग्रुप है जिसमें तेजस्वी यादव एक हीरो है, नायक है, जननायक है। राहुल गांधी, मुकेश सहनी, जननायक की उपाधि तो सर आप बहुत बड़ी दे रहे हैं। ये बताने की कोशिश की गई है। हाँ, जननायक तो मैं उपाधि नहीं दे रहा। हाँ। मैं देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण है जी। उनसे उनकी पैर की धूली नहीं है तेजस्वी यादव। ये बेकार की बातें, इसलिए मैंने कहा कि जब मार्केटिंग टीम आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनते हैं तो इस तरह की गंद फैलाते हैं।